आप लोगों का इंटर में आज चैप्टर है अवकलन। आप लोगों को अवकलन बताने चल रहे हैं। अवकलन के कुछ बेटा लोग फार्मूलाज होते हैं, जिन फार्मूलाज को आपको क्या करना है, तैयार करना है। जैसे साइन का अवकलन क्या होता है, कास का अवकलन क्या होता है, टैन का अवकलन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पहली बात तो फार्मूला आपका तैयार होना चाहिए। ध्यान रखिए, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे उसमें कौन सा फार्मूला लगा है उसको मैं आपको बताते चलूँगा। अवकलन में सिंपल आप जानिए कि जैसे एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो जो यहाँ का गुणांक होता है, ये गुणांक बेटा लोग आगे गुणा हो जाता है और फिर बाद में इसमें से क्या होता है, इसको घटा दिया जाता है। आई मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आपको संपूर्ण क्वेश्चन नियर अबाउट एक दो मेथड पे बता दिया जाएगा। आप जैसे x पर n है तो n है तो यहाँ पे अवकलन जब करेंगे बेटा लोग तो n आगे आ जाएगा और x पर n माइनस 1 है। दो तीन चीज़ों पर ध्यान रखिए। एक अंडर रूट अगर x है तो आप याद कर लीजिए अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। कैसे होता है इसको आप जान लीजिए। x का मतलब इसका ये होता है, इसका मतलब बेटा लोग इसको हम 1/2 आगे गुणा करते हैं और आपको बताएं कि यहाँ पे से एक क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये सिंपल अलग अलग के बता रहे हैं कैसे होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो गया और x पर -1/2 हो गया। माइनस का मतलब है ये नीचे चला आएगा और जब नीचे चला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। आई मीन अंडर रूट 1/2 का मतलब होता है x रूट के अंदर है। आपको ये बहुत बार बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में, उसको आप चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से नॉर्मल सी चीज़ें हैं। जब नॉर्मल सी चीज़ें आता है और आपको फार्मूला तैयार रहता है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए हम आपको डायरेक्ट कम टू पॉइंट बात करते हैं और आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है बेटा लोग कि यहाँ पे हम खुद उतार दे रहे हैं और उतार के लगा रहे हैं, तो आपको दोबारा उतारने की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्वेश्चन देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बुक के एनसीईआरटी से मिलाएंगे तो क्वेश्चन आपको निश्चित ही वही सेम टू सेम मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दिया है साइन, और उसके बाद आपका दिया है बेटा लोग x² + 5। यहाँ पे आप सवाल ऐसे दिया, इसको मान लेंगे माना y बराबर इतना। देखिए सब कई तरीके से सवाल लगाते हैं। कुछ लोग इतने बराबर मान लेते हैं, मान कर फिर बदलते हैं, फिर उसके बाद मान के लगाते हैं। मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं डायरेक्टली यहीं से शुरू करता हूँ, यहीं पे आपका समाप्त हो जाएगा और आराम भी रहेगा। आपको मानने होने की झंझट बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देख बेटा, अवकलन करने पर ये तो थ्योरी है, हर सवाल में आपको लगाना पड़ेगा x के सापेक्ष या जिसके भी सापेक्ष लगा रहे हैं। अब x के सापेक्ष का मतलब है जिसके सापेक्ष करना है उसका वैल्यू नीचे हो जाता है। आई मीन यहाँ पे x के सापेक्ष करेंगे बेटा लोग क्या हो जाएगा, d/dx y। इसको डायरेक्ट कर दिया क्या हो गया, dy/dx हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका x के सापेक्ष करना है तो साइन का अवकलन बेटा लोग, साइन का अवकलन कास होता है। साइन का अवकलन करने में क्या होता है, कास x होता है। तो अब यहाँ साइन, इसको पूरा आप x समझो, x के अलावा कुछ ना समझो, इसको समझो साइन x है। तो इसका अवकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा लोग, कास x। समझ में आया? अब हम देख रहे हैं x समझे और x लिख दिए, लेकिन x नहीं है, कुछ और है। जो कुछ और है उसका एक बार पुनः अवकलन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे d/dx। ऐसे ही करके ये सिंबल है, आपको सिंबल में लिखना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कहा जैसे ही करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, d/dx y और यहाँ पे d/dx करके इतने का अवकलन कर रहे हैं। मान लीजिए अब सवाल ऊपर उतारेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे सेकंड लाइन में। बात समझ में? सेकंड लाइन इसको लिखने के बाद, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x²। अब इसका अवकलन निकालेंगे। अवकलन निकालेंगे तो x² का अवकलन अभी बताया कितना होता है बेटा लोग, यहाँ पे x² है तो 2 आगे आ जाएगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसका अवकलन आपका आ गया dy/dx
dx 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 और इसके बाद आपका 5 का अवकलन करेंगे तो 5 का किसी भी अचर का अवकलन आपका 0 होता है। कैसे 0 होता है ये बता रहा हूँ, फिलहाल इसका आंसर यही हो गया। अब 0 कैसे होता है बेटा, मान लो 5 है, 5 है तो 5 का मतलब x पर पावर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि x पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आप ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू 1 होता है। अब 1 होता है तो ये अर्थात x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ भी x होगा जो दिखाई नहीं पड़ता है। आपका अब नियम क्या है, जो यहाँ होता है उसका गुणा करते हैं। जैसे 2 था, गुणा किया, यहाँ 0 का हमने क्या किया, गुणा किया, फिर 5x पर 0 माइनस 1 हो गया। मगर जब 0 का किसी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो गया तो आप देख रहे हैं तने का वैल्यू 5 का 0 हो गया। इस प्रकार से अब 5 का वैल्यू अवकलन 0, 6 का अवकलन 0, किसी भी अचर पद का जो भी होगा उसका जब अवकलन करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अपने मस्तिष्क में आप रखिए। अब साइन का अवकलन क्या होता है बेटा लोग, कास होता है। आगे चल के जैसे जैसे फार्मूला मिलेगा आपको बताते रहेंगे। चलिए इसको आप समझ में आया होगा, साफ कर दे रहे हैं। फिर से आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट में, दिया है बेटा लोग कास साइन एक्स, वाई बराबर आप मान लेंगे, ठीक है। यहां सुंदर सा लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष, समझ गए ना, अवकलन करने पर। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो पहले एक लाइन को ऐसे लिखना चाहिए, अवकलन का सिंबल लगाना चाहिए। यहाँ पे क्या है बेटा, कास साइन एक्स। अभी इसके पहले अवकलन हमने साइन एक्स का किया था तो कास आया था। अब कास एक्स का जब अवकलन करेंगे बेटा लोग तो फार्मूला होता है साइन एक्स, वो भी माइनस में। कास एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा लोग, माइनस साइन एक्स। ये आपको समझना होगा इतने का। हम बाकी पूरा आपको एक ही सूत्र पर बताएंगे। वो जो रूल चल रहा है, इस रूल का नाम है चैन रूल। कौन सा रूल नाम है बेटा, चैन रूल, जिसको ये हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। अभी उसमें मुझे लिखना चाहिए था श्रृंखला नियम से, जो अभी यहाँ लिख रहा हूँ। अब क्या होगा, ये तो dy बाई डी एक्स हो गया। इस कास, ये पूरा x, कास x का क्या होता है, साइन x। अब आप लिखेंगे साइन, ये x है, x के स्थान पे x रख दिए। अब यहाँ पे माइनस होता है, अब x नहीं है, x के स्थान पे कुछ और है, अर्थात इसका पुनः एक बार अवकलन करेंगे। अगर x नहीं है तो उसका दोबारा अवकलन करते हैं। इसका नाम क्या है बेटा लोग, चैन रूल, या हिंदी वाले लिख देंगे क्या बेटा लोग, श्रृंखला नियम से। अब श्रृंखला नियम जितनी बार ऐसे बार बार करेंगे श्रृंखला नियम लिखते चलेंगे। अब चलिए dy बाई डी एक्स माइनस साइन साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा लोग, कास एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। कास, इसको x समझे, कास x का अवकलन माइनस साइन x, तो कास का माइनस साइन कर दिया, x यहाँ पे साइन है तो x हो गया। अब उसके बाद x के स्थान पे चूंकि x है नहीं, इसलिए दोबारा आपको क्या किया, मैंने साइन x का पुनः अवकलन करा दिया। और साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है। दो अवकलन बताए आपको कि साइन x का अवकलन क्या होता है, कास x, कास x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अस्थायी रूप से पढ़ा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम इसी प्रकार का दिया है, साइन ax प्लस बी। इसका अवकलन बेटा पलटी करना है। अभी अभी मैंने बताया कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, x के सापेक्ष, यहाँ भी डी बाई साइन ax प्लस बी। यहाँ भी डी ऐसे कर देना चाहिए, डी बाई डी एक्स, वाई का अवकलन करेंगे। y तो आप जान ही रहे हैं, y का y हो जाता है, dy बाई डी एक्स हो गया। साइन x का अवकलन अभी अभी बताया, यहाँ तो फार्मूला लिखे थे, इसके पहले आपने तो उसको साफ कर दिया है। आप देखोगे साइन x का अवकलन क्या होता है, कास x। अब यहाँ आप क्या कर देंगे बेटा लोग, कास x।
अब x के स्थान पे हम देख रहे हैं कुछ और है, तो उसका अवकलन रिपीट करेंगे, दोबारा करेंगे। यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखेंगे और ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कौन से नियम से बेटा लोग, श्रृंखला नियम से। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कास ए एक्स प्लस बी और ए एक्स, अब ध्यान दीजिए x का अवकलन 1 होता है, ये आप रख लीजिए छोटी छोटी। कैसे होगा, क्योंकि x पर 1 है और 1 का गुणा होगा तो यहाँ 1 का गुणा हो, 1 में से 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1, x पर 0 और 0 का वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए 1 हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे x का अवकलन 1 आया, a पहले से है, तो a में 1 का गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा। अभी बताया था कि 5 का अवकलन 0 होता है, आई भी अचर पद का, उसी तरीके से b भी आपका अचर पद है, और अचर पद का अवकलन क्या होता है बेटा पार्टी 0। याद कर लो आप, छोटे छोटे चीजों को याद करना चाहिए। अब क्या हो गया, ये 0 बात खत्म हो गया। अब यहाँ आ गया a कास ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल दिया है सेक tan रूट एक्स वाई बराबर मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे बेटा लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बार बार लिख रहे हैं, अब तो समझ गए यार। अब यहाँ पे डी बाई, बार बार डी बाई डी एक्स भी कर रहे हैं, अब समझ गए उसी तरीके से करना है। तब यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो सेक एक्स का अवकलन का सूत्र होता है सेक एक्स tan एक्स। क्या होता है बेटा, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स tan एक्स। आप ध्यान दीजिए, ये सेक, ये पूरा एक्स, ठीक। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे, क्या होगा सेक एक्स पर, तो ये सेक एक्स tan एक्स, ये फार्मूला, ये पूरा एक्स है, इसको एक्स, कुछ लोग मान के लगाते हैं, मैं मान के नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट श्रृंखला नियम से, ठीक ना बेटा। वन रो सारा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सॉलिड रहेगा, कोई रॉन्ग नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स। अब देख रहे हैं एक्स के स्थान पे पुनः कुछ है, क्या है वो बेटा tan रूट एक्स। अब इसका फिर से अवकलन करेंगे, बात समझ में। अब किसका करेंगे इसको, अब tan एक्स समझेंगे। और यहाँ पे अभी क्या लिख दिया हमने, श्रृंखला नियम से। चलिए आगे, डी वाई बाई डी एक्स सेक ब्रैकेट्स में क्या है tan रूट एक्स, tan ब्रैकेट्स में क्या है बेटा लोग tan रूट एक्स। अब यहाँ tan एक्स का अवकलन क्या होता है, आप लोग सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स tan एक्स, और tan एक्स का अवकलन होता है बेटा लोग सेक स्क्वायर एक्स। tan एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, और फार्मूला आपको क्या है याद करना पड़ेगा। जो यहाँ पे अलग अलग लिख रहे हैं ये सब फार्मूला है, ये सब याद करना पड़ता है, ठीक है, याद कर लेना। अब tan एक्स का अवकलन करेंगे तो कह रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर हो गया, और एक्स के स्थान पे यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स से ही लिखेंगे। और अब पुनः एक बार, अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स का अवकलन फिर से करेंगे। किस नियम से बच्चा पार्टी, किस नियम से, श्रृंखला, फिर से चैन रूल आ गया। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, मैंने जब वीडियो शुरू किया तो उसको बताया कि 1/2 रूट एक्स होता है, और कैसे होता है ये भी बताया। आप पीछे फिर से अगर न समझ में आए तो पीछे जाइए, आप वीडियो को फिर से पीछे करिए, देखिए रूट एक्स का अवकलन मैंने क्या बताया। मैंने उनको बताया 1/2 रूट एक्स, और कैसे होता है इसको आप एक बार में तैयार कर लो। अब क्या हो जाएगा बेटा 2 रूट एक्स, और यहाँ क्या हो गया सेक tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, और क्या हो गया बेटा सेक स्क्वायर रूट एक्स। इस तरीके से यही आपका आंसर हो गया, अवकलन हो गया
यदि आपको सिद्ध करने के लिए नहीं दिया है तो आराम से आप इतना कर लोगे और आपका काम हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। श्रृंखला नियम से किया, पहले सेक एक्स, पूरा एक्स दिमाग में रखो ना, एक्स है ये, tan रूट एक्स जरूर है लेकिन इसको तुम अभी एक्स ही समझो। तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स tan एक्स, एक्स है ये तो सेक ये एक्स tan एक्स, क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब देख रहे हैं एक्स के स्थान पे कुछ और था किसका, इसीलिए तो दोबारा डिवाइड एक्स करके अवकलन करने की तैयारी कर दी। tan एक्स का अवकलन मैंने बताया सेक स्क्वायर एक्स, तो मैंने tan एक्स के स्थान पे सेक स्क्वायर एक्स कर दिया, एक्स पर यहाँ रूट एक्स है। अब रूट एक्स है इसलिए पुनः फिर से करना पड़ा डिवाइड, समझ रहे। अब रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/, ठीक। अब यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा बेटा लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक ही रूल पर अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए आगे, आपका एक क्वेश्चन दिया है 2 अंडर रूट में cot x स्क्वायर। इसका मतलब बेटा लोग हो गया, यहाँ पे y बराबर कर दो, इसका मतलब 2 cot x स्क्वायर पर 1/2। अब बेटा लोग मैंने बार बार कहा जब ऐसा तो इसको पूरे को x समझो, तब ये क्या हो जाएगा बेटा लोग x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं x पर 1/2 हो जाएगा अगर इसको पूरा x समझे तब। या आपका ये ऐसा अगर cot को मैं इसको पूरा x समझ लूं तो क्या हो जाएगा बेटा लोग रूट x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx। इसको मैंने पूरा बोला, इसको आप अपने दिमाग में रखो, ये रूट x है, तो रूट x का अवकलन क्या होता है, ये 2 तो उतार लीजिए, यहाँ होता है 1/2 रूट x, आई मीन cot x स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि x तो है नहीं, x के स्थान पे कुछ और है तो दोबारा उसका अवकलन करना होता है, तो cot x स्क्वायर बच गया। बात समझ में आया? अभी मैंने अंदर इसको पूरे को x समझा, क्या समझा x, और x में भी क्या हो गया था अंडर रूट x, अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x। जब ये अंडर रूट x जैसा व्यवहार कर रहा है तो 1/2 रूट x, x माने नहीं, समझ रहे हैं इतने भी आप बेवकूफ नहीं हो बेटा लोग, नहीं समझ पाओगे। बार बार कर रहा हूं, उसको x समझ के चलो, क्योंकि और प्रकार है लगाने का, मान उनके लगाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक मेथड पर संपूर्ण क्वेश्चन 99% अवकलन समाप्त, एक रूल पर, बशर्ते बाकी चीजें याद रखो। अब इसका cot का क्या हो जाएगा, cot का अवकलन क्या होता है बेटा लोग, जितने क होते हैं, क माने कास, कॉसेक, cot, इसका अवकलन माइनस होता है। पहले आप एक चीज जान लीजिए क्या होता है बेटा लोग, इसका अवकलन माइनस होता है। अब cot का अवकलन, cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। क्या होता है बेटा लोग, माइनस cosec स्क्वायर, cot x का अवकलन cosec स्क्वायर x, वो भी कायम होता है माइनस में। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस लगा दे, यहाँ माइनस हो जाएगा, cosec स्क्वायर x पर क्या है x स्क्वायर है, मगर x ही समझो। अब यहाँ पे कौन सा रूल चला, श्रृंखला नियम। अब पुनः हम काहे का निकालना बाकी है x स्क्वायर का, अब इसका भी क्या निकालेंगे, निकालेंगे तो ये भी कौन सा नियम हो गया बेटा लोग, श्रृंखला नियम। ये जो सुंदर सा लिख रहे हैं ना, ये बार बार लिख चुके, इसका नाम है श्रृंखला नियम, समझ रहे हैं। अब x स्क्वायर का एक बार पुनः अवकलन कर दिया, क्या हो गया 2x, तो 2 यहाँ भी है, 2 2 जा 4 x cosec स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 cot x स्क्वायर, और 2 से 2 ये कट जाएगा, अर्थात यहाँ क्या बच जाएगा बेटा लोग, इसको हटाएंगे, नीचे वाले लाइन में क्या आ जाएगा माइनस 2x, बाकी यही जो कहते हो उतर जाएगा। और इस तरीके से बेटा लोग यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है ये, 2 रूट x समझो, x है, मान लो x है, अभी मान के नहीं लगा, लेकिन खोपड़ी में अपने मस्तिष्क में मानो कि x है।
और रूट यक्स का अवकलन आप जानते हो कि क्या होता है 1/2 रूट यक्स। और यक्स नहीं था इसलिए दोबारा इसका फिर से किया। अब इसको हम काट यक्स समझेंगे। काट का अवकलन क्या होता है बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, काट यक्स तो कॉसेक स्क्वायर, ये भी यक्स है तो यक्स जो है एक्स पर वही रखेंगे यक्स स्क्वायर। अब ये यक्स नहीं है, यक्स स्क्वायर है, इसका पुनः अवकलन यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। पहले वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया है ये 2x यहाँ पे आ गया, हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको अब हम हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर cos रूट x। ये क्वेश्चन नंबर बेटा लोग 8 चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये cos है, cos x समझो, बार बार कहता हूँ x समझो, तो x समझो cos x का अवकलन क्या होता है बेटा लोग, याद आ गया ना, cos x का अवकलन माइनस sin x। नहीं याद है तो ऐसे बार बार लिख रहा हूँ, आप भी लगाओगे बार बार तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन अच्छे भैया का मतलब ये होता है कि आप अपने पर ध्यान दो और सूत्र को पूरा कंफर्म कर लो जिससे आपका बेटर कार्य हो जाए। यहाँ पे आप जानते हो क्या लिखते हैं, इसका मतलब समझ गए होंगे ना, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब ये होगा। अब dy बाई डी एक्स कैसे होगा समझ रहे हो, cos x का अवकलन क्या होगा माइनस साइन और यक्स, लेकिन हमने देखा यक्स नहीं है कुछ और है, उसका फिर से अवकलन करेंगे। कौन सा करेंगे, रूट यक्स का, किस नियम से करेंगे, ये समझ गए ना, इतना सुंदर लिख दिए क्या है, इस श्रृंखला नियम से, पीछे लिखा लो चेक कर लो आप। अब रूट यक्स का अवकलन क्या होता है, आप तो राजा भैया हो, पहले तैयार हो गए, तैयार हुआ नहीं हुआ, रूट यक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट यक्स। और जब 1/2 रूट यक्स होता है तो इसको ऐसे करो और यहाँ पे 2 रूट यक्स कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवकलन अगर आपको सिद्ध करने के लिए नहीं कर रहा है तो आप जब अवकलन कर देंगे तो अवकलन जहां समाप्त होता है यदि वहां से कुछ आराम से सरल हो रहा है तो सरल कर लो, नहीं हो रहा है उतने पे भी छोड़ दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। इसीलिए अवकलन में 80% 90% क्वेश्चन कैसा आता है, आपको सिद्ध करने के लिए आता है। आपको बता रहा हूँ बेटा लोग, भरोसा रखो कि आपको जब एग्जाम आएगा नवंबर से शुरू करेंगे, नियर अबाउट नवंबर दिसंबर जनवरी, इसमें आपके इंटर के संपूर्ण क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन से 25-30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डालेंगे और वही परीक्षा में आएगा। वही का मतलब है अंक भी ना बदलेगा, सेम टू सेम नियर अबाउट 80% वही रहेगा। और वो तो एग्जाम के बाद बच्चे चेक करते हैं ना कि जो सर जी ने बोला वो सही बोला कि गलत बोला, तो आप देखिएगा चैनल नया हो सकता है, अनुभव नया नहीं है, अनुभव बहुत पुराना है। और आपके सम्मुख जो भी आएगा वो आप वीडियो में चेक करोगे कि आपका क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया वो फंसा कि नहीं फंसा, आपको पता चल जाएगा बेटा पार्टी। चलिए आपका क्वेश्चन एक दिया है, cos x³ sin स्क्वायर x5। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन आपका 2 पद में दे दिया, एक इधर एक इधर। एक फार्मूला होता है क्या, पहला पद दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन। बात समझ में है, क्या फार्मूला होता है, पहला पद दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन, अर्थात इसमें 2 पद है। फार्मूला यहाँ पे क्या सुंदर सा लिखेंगे आप, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर लिखेंगे बच्चा पार्टी dy बाई dx। अब यहाँ पे फार्मूला भी चलेंगे, कहता है पहला पद दूसरे पद का अवकलन माने साइन स्क्वायर x5 का अवकलन, फिर लिखेंगे दूसरा पद साइन स्क्वायर और dy बाई dx cos दूसरे पद माने दूसरा पद पहले पद का अवकलन। अभी मैंने अवकलन नहीं किया, ये इस रूप में तैयार करके रख दिया। अब तो आपको अवकलन आता है, कितने का अवकलन बताए नहीं हम, आप पीछे देखो ना, यहाँ पे इसको क्या समझेंगे आप, ये पूरा जो साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर को आप ऐसा समझोगे
एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर का अवकलन तो आप जानते हो। अर्थात बेटा पार्टी यहाँ पे ऐसे समझ लो जैसे लिखेंगे साइन एक्स पर 5 का, इसको स्क्वायर समझिएगा। ऊपर लिख दिया, हो सकता है वीडियो में ना आ रहा हो आपके, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया। जो साइन स्क्वायर है इसको ऐसे समझो, ये पूरा एक्स मानो, ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, ये तो बताए ना। तो अर्थात यहाँ पे इसको तो जो कहते उतार दिया, क्योंकि इसका तो अवकलन करना नहीं है। इसका क्या करना है, इसको अभी बताया कि एक्स स्क्वायर समझो तो क्या हो जाएगा बेटा 2x। x का मतलब क्या हो जाएगा, यही ये साइन x पर 5, ये 2 हो गया, और d बाई डी एक्स। अब देख रहे हैं x स्क्वायर नहीं था, ये क्या था बेटा लोग, ये x स्क्वायर ना होके ये साइन स्क्वायर x 5 था। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे साइन x पर 5। अब ये चूंकि x के स्थान पर ये था, इसको फिर से लिख दिए। नियम तो आप जान गए ना, चैन रूल, श्रृंखला नियम हिंदी में बार बार वही लिखेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको दूसरा पद का अवकलन तो निकालना नहीं, इसका निकालना है। cos x का अवकलन क्या होता है बेटा लोग, sin x, तो इसको लिखेंगे sin x। और मैंने बताया क जितने होते हैं सबका माइनस, cos का अवकलन, cot का अवकलन, cosec का अवकलन। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो जहाँ प्लस है इसको माइनस कर दिया। अब देख रहे हैं cos x के स्थान पे कुछ और है, तो वहां पे क्या है x क्यूब। यहाँ पे आप 3 है बेटा, इसको 3 करिए, कितना करिए, cos x पर 3 है तो इसको sin x कर दिए। आइए ओके, चलिए अब यहाँ पे cos x क्यूब, इस 2 को आगे कर दिए, sin x पर 5। अब sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, cos x पर देख रहे हैं कुछ और है, कितना है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन स्क्वायर x पर 5, साइन x पर क्यूब। अब x क्यूब का अवकलन क्या होगा बेटा, 3x स्क्वायर। ठीक ना। अब यहाँ पे खत्म हो गया मामला, क्योंकि x पर ही खत्म था, सब खत्म। यहाँ पे भी बाकी है थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, cos x क्यूब sin x 5, cos x पर 5 इंटू 5x पर 4 माइनस साइन x स्क्वायर x 5 साइन x क्यूब और इंटू 3x स्क्वायर। अब देखेंगे कुछ कॉमन उमन हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, साइन cos x पर क्यूब यहाँ है, इधर है क्या, नहीं है। साइन x पर स्क्वायर यहाँ, x पर 5 यहाँ है क्या, है cos x पर 5 यहाँ है, वहाँ है क्या, नहीं है। फिलहाल जो कुछ कॉमन हो रहा है, और x साथ में यहाँ पे देखिए 4, 5 दूनी क्या होगा 10x 4, 10x पर 4 cos x क्यूब sin x पर 5 cos x पर 5, और उसके बाद बेटा लोग माइनस 3x स्क्वायर साइन x स्क्वायर x 5 साइन x पर क्यूब। कुछ लोग और ज्यादा भी कॉमन ले लेते हैं, tan 1 में बना देते हैं, जो नहीं कॉमन है वो भी ले लेते हैं, तो बाद में भाग हो जाता है, tan हो जाता है। कोई जरूरी नहीं आप उत्तर से आके मिलाओ, बात समझ में आ रहा है ना। अवकलन हो गया ना, कुछ मत करो, इतना से रख दो, सही है, कोई काट नहीं सकता आपका। फिर आप यहाँ पे अगर कुछ कॉमन और लेना चाहो तो ले लो। लेने के लिए हम क्या ले सकते हैं, साइन x पर 5 लेना है, साइन स्क्वायर x पर 5 ले सकते हैं, साइन cos सब ले सकते हैं, और बाद में जो जरूरत नहीं रहेगा उसका भाग हो जाएगा तो tan 1 में बदल जाएगा। लेकिन आप यहीं पे उतरे लो जितने की आवश्यकता है, x स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन x पर 5 कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बचा बेटा, x स्क्वायर बेटा 10x स्क्वायर बचा। यहाँ पे cos कॉमन है नहीं, x क्यूब बचा, ये कॉमन हो गया, cos x पर 5 बचा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस 3 बचा, जिसमें से एक कॉमन लिए हैं, साइन स्क्वायर एक साइन कॉमन ले लिए हैं, और साइन x क्यूब। इतना भी आप छोड़ देंगे तो भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आपको लेके चलते हैं, आप आगे पीछे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियम यह है कितना भी आप लिख दोगे तो भी उत्तर गलत नहीं है, ठीक है। ये लिख देंगे तो भी उत्तर गलत नहीं है। समझ में आ रहा है ना बेटा, ये आपका अवकलन है। सिद्ध करने के लिए कहेगा तब तो वो करना ही पड़ेगा, वहां जाना ही पड़ेगा,
लेकिन अवकलन करने के लिए कह रहा है तो मैंने अवकलन कर दिया, अब अवकलन के लिए कुछ बाकी नहीं है। और जब कुछ बाकी नहीं है तो आप जान लीजिए वही आंसर हो गया, एग्जामिनर आपको काट नहीं सकता। चलिए इसको हम साफ करते हैं। अब हम अवकलन के नियर अबाउट आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप मिलाइएगा बेटा लोग। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का ये कुछ पार्ट था जो आपका आसानी से लगभग हल हो गया है। एक सवाल आपको और बता रहे हैं, y इक्वलेंट आपका दिया है रूट साइन 2x। अब इसको क्या करेंगे, अब आपको बताया ना, आपका दिमाग तुरंत सर्च करना चाहिए। ये रूट x है, क्या है रूट x, और रूट x लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx। रूट x का अवकलन 1 रूट x 1/2 रूट x, यही होता है ना। अब x के स्थान पे कुछ और है तो क्या रख देंगे आप यहाँ sin 2x। अब sin 2x का अवकलन क्या होता है, समझ रहे हो, cos, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा cos x। अब x पर चाहे जो लिखना तो वही है, और अगर x के अलावा कुछ है तो उसका दोबारा करते हैं अवकलन। जैसे ये वाला किया हमने किस नियम से, श्रृंखला। अब इसमें एक बार पुनः अवकलन करेंगे किसका, 2x का, क्योंकि x नहीं है। इसका भी किस नियम से करेंगे, श्रृंखला नियम से। ये बार बार श्रृंखला नियम लिख रहे हैं, जय लाइन में उतारोगे उतनी बार लिखोगे, चैन रूल, श्रृंखला नियम, श्रृंखला। हिंदी मीडियम में लिखो चाहे इंग्लिश मीडियम, बात एक ही हो जाता है। अब आगे देखिए, cos 2x 2 sin 2x। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 x का अवकलन कितना होता है 1, मैंने प्रारंभिक जड़ था जहां वहां मैंने बता दिया आपको। अब इस 2 से 2 क्या होगा, गए हो भैया, कट गया। अब क्या करेंगे, sin 2x, ये 2x है, sin स्क्वायर x sin 2x। आप एग्जाम में जब लिखिएगा तो बड़ा अच्छे ढंग से लिखिएगा, वहां दिखाई पड़ना चाहिए कि 2x लिख रहे हैं कि स्क्वायर लिख रहे हैं। हमको लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, फिलहाल एनसीईआरटी के नियर अबाउट क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं। एनसीईआरटी में आपके इतना ही दिया गया है। आपको बताना चाहते हैं कि आपका अवकलन का जो ये सीरीज चल रहा है, ये सीरीज लगभग प्रत्येक में आपको जाएगा, और माने प्रत्येक में आपको बताया जाएगा। बात समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लो फिर बात करते हैं, खत्म। देखिए चूंकि ये थोड़ा सा अलग है, आप देख के घबरा न जाओ, इसलिए ऐसा दिया है। तो आप इसको देखो, घबराओ मत, इसको पूरा x मान लो। यहाँ सुंदर सा लिखोगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन। अब यहाँ dy बाई dx, ax है तो रूट x है, तुम्हारा पान क्या हो जाएगा रूट x। अब x के स्थान पे कुछ और था, क्या था sin रूट x। कौन सा नियम लगा बेटा, श्रृंखला नियम से। ऐसे अब इस sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। अब 1/2 रूट sin रूट x, और इसका cos x हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो cos रूट x। अब x के स्थान पे कुछ और है, फिर से करेंगे रूट x। कौन नियम से बेटा, श्रृंखला नियम से। अब रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x। अब लिखेंगे 1/2, ये तो 2 पहले से, ये 2 और आया, और रूट x यहाँ आया, और बाकी ये बगल में भैया लोग खड़े थे पहले से ही, कौन है sin रूट x। आई में 1/2 2 जा 4। अब यहीं पे नेक्स्ट लाइन में आपका है 4 रूट x cos रूट x sin, ये पूरा का पूरा रूट। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, पार्टी आंसर हो जाएगा। बेटा लोग यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो हो बन पड़ता है सब करिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप मन लगा के पढ़िए। आपसे वादा करते हैं कि ये जो नियम है, ये नियम कभी हटेगा नहीं। पूरा अवकलन ऐसे ही एक नियम पर नियर अबाउट आपको क्या करेंगे, बता देंगे, और थोड़े से माइनर चीज बातें रहेंगी अलग अलग, उसको कर देंगे और आपको अवकलन आने लगेगा। लेकिन अवकलन आएगा किसको, ये जानिए जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक का मैंने वीडियो डाला है, बहुत सारे वीडियो डालने वाले हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। फिर एक आपका एग्जाम सीरीज चलेगा, उसमें लिखा रहेगा 100% गारंटी, 75% वही क्वेश्चन आएगा, अंक नहीं बदले। 2 के स्थान पे 4 न होगा, 2 के स्थान पे 2 ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए बेटा लोग।